अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूवर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 4.3 का पहला क्वेश्चन है, उसका स्टेटमेंट्स गिवन है। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ़ यूनिवर्सल सेट इक्वल है 1 2 3 अप टू 20, ए इक्वल है 2 3 5 7 9 11 एंड बी इक्वल है 1 3 5 7 9 11 एंड 13। आल्सो ड्रा वेन डायग्राम। डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई भी करना है और उसके साथ साथ इनके डायग्राम्स भी हमें ड्रा करने हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से ही लिखा है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो पहले सॉल्यूशन हम लिखेंगे। अब सबसे पहले जो सेट्स जहाँ पे गिवन है हम उनको लिख लेते हैं। पहला हम यूनिवर्सल सेट्स हमारे पास गिवन है, यूनिवर्सल सेट्स को हम लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 20 तक है। फिर उसके बाद सेट ए है। सेट ए इक्वल है हमारे पास 2 3 5 7 9 एंड 11। फिर इसी तरह सेट बी है हमारे पास। सेट बी इक्वल है 1 3 5 7 9 11 एंड 13 के। ये हमारे पास सेट बी हो गया। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, वेन डायग्राम्स को डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है और उनका वेन डायग्राम भी ड्रा करना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ के हमारे पास दो लॉज हैं। पहला हमारे पास ये है कि ए यूनियन अगर बी का हम होल कंप्लीमेंट ले लें तो ये इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। दूसरा इसका लॉ हमारे पास ये है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट ले लें तो ये आ जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले में यूनियन था तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। बस आप लोग इन दो चीज़ को याद रखना। अगर यहाँ पे यूनियन हुआ तो ए कंप्लीमेंट बी के दरमियान इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो ए और बी के दरमियान यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, इनके कंप्लीमेंट के दरमियान। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आप लोगों ने दोनों को यूज़ करना है या एक लॉ को यूज़ करना है। तो अब हम दोनों को सॉल्व कर लेते वन बाय वन। तो पहला हम लॉ वन को वेरीफाई करेंगे। लॉ वन हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट है हमारे पास। ये किस चीज़ के इक्वल है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्योंकि यहाँ पे यूनियन था तो इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट से पहले हमें क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास। पहले हम सेट ए है इसको लिख लेते 2 3 5 7 9 एंड 11। फिर दरमियान में यूनियन है, मैं यहाँ पे यूनियन लगा लेता हूँ। सेट बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 3 5 7 9 11 एंड 13 है। अगर हम क्या कर ले, ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। आप लोगों को पता है कि यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक असेंडिंग आर्डर के साथ लिख रहे थे। तो ये आ जाएगा 1 2 के बाद 3 आ जाएगा। फिर 4 है, 4 दोनों सेट में नहीं है, फिर हम लिखेंगे 5। फिर 6 भी नहीं है, फिर हम लिखेंगे 7। 8 नहीं है, हम लिखेंगे 9। 10 दोनों में नहीं है तो हम लिखेंगे 11। 12 नहीं है, उसके बाद क्या आ जाएगा 13। तो ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब हमें क्या करना है, इसका वेन डायग्राम भी बनाना है। तो ए यूनियन बी का हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। ए यूनियन बी का डायग्राम।
अब हम ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर लेता है। ये जो रेक्टेंगुलर शेप है यूनिवर्सल, हमें ए यूनियन बी निकालना है। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं और दूसरा सेट हम बी ले लेते हैं। सपोज ये ए है हमारे पास और ये बी है हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। 3 5 7 9 11 3 5 7 9 और 11, ये 3 5 7 9 11 दोनों सेट में कॉमन है। इसके अलावा सेट ए में हमारे पास कौन सा एलिमेंट रह जाएगा, 2, और सेट बी में हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 और 13, क्योंकि 13 इसमें नहीं था। और यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 है तो 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 8 10 12 14 16 18 फिर 20 आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स है। अब यूनियन में हम क्या कर लेते हैं, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेते। अब ए यूनियन बी अगर हम ले ले तो ए यूनियन बी में ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स है इनके यूनियन में ये आ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास ये वाला रीजन क्या होगा, शेड होगा, ए और बी वाला रीजन, क्योंकि यूनियन में ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये वाला रीजन इनके यूनियन में आ जाएगा। ए और बी कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट मैंने बोला टोटली इनके यूनियन में आ जाएंगे, क्योंकि ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनियन में हम सारे को कंबाइन करके लिखते तो ए और बी यहाँ पे सिर्फ शेड होंगी। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो गया। अब हमें करना क्या है आगे, हमें ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जब हम यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी माइनस करेंगे तो इनका कंप्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ये आ जाएगा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट से हम ए यूनियन बी को निकालते तो आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 2 3 अप टू 20 तक है, नेचुरल नंबर का सेट है। फिर इससे हम माइनस करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 2 3 5 1 2 3 5 7 9 11 एंड 13। इन सारे एलिमेंट्स को इससे निकाल के हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। इन सब को हमें इस सेट से माइनस करना है, 1 को माइनस करना है, 2 को, 3 को। तो इस सेट में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस होगा, 2 माइनस होगा, 3 माइनस होगा, 4 आ जाएगा, फिर 5 माइनस होगा, 6 आ जाएगा, 7 को माइनस करो फिर 8 आ जाएगा, फिर इसी तरह 10 आ जाएगा, फिर 11 को माइनस करो 12 आ जाएगा, 13 भी चला जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 14 के बाद आ जाएगा 15 16 17 19 एंड 20। ये आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, इसको वेन डायग्राम पे सेट कर, इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा, हम इसको बना लेते हैं इसका वेन डायग्राम। मैं इसका वेन डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास, हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। पहले हम यहाँ पे लिख लेते ए, फिर दूसरा सेट है हमारा पास बी, ये हमारा ए है, ये बी है, और ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स, ए और बी में, अब देखो ए में हमारे पास 3 है, दोनों में कॉमन है 3
5 7 9 11 दोनों सेट में कॉमन है। और इसके अलावा ए में हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2, क्योंकि सेट ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है 2 3 4 5 2 3 5 7 9 11 2 3 5 7 9 11। और बी में हमारे पास 1 और 13 रह रहे। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 3 तो है 4 होगा 6 8 10 12 14 के बाद आ जाएगा हमारे पास 15 दोनों में नहीं है 15, फिर 16 17, फिर 18 19 और 20। सॉरी इसमें मैंने वो नहीं लिखा है, लेकिन इसमें भी आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 16 के बाद 17 आ जाएगा, फिर 18 के बाद 19, फिर 20। क्योंकि 14 के बाद तो 13 के बाद यहाँ पे तो दूसरे एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ये भी इसमें आ जाएंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स है। तो 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20। अब हम क्या कर रहे थे, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से हम ए यूनियन बी को माइनस करेंगे तब आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। हम लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा, यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी माइनस कर रहे थे, तब हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। अब ये जो सेट ए और बी इसको मुकम्मल यहाँ से हटाना है, माइनस करना है, तो यहाँ पे ये जो रीजन दूसरा रह जाएगा हमारे पास, ये वाला रीजन, तो इसके कंप्लीमेंट में आ जाएगा ए और बी के अलावा, ए और बी के अलावा जो बाहर वाला रीजन है, क्योंकि ए और बी के यूनियन को माइनस करना है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास ये बाहर वाला। अब देखो इसमें क्या है, 4 6 8 12 14 15 16 19 17 19 20, तो ये बाहर वाला रीजन आ जाएगा ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इसका इक्वल है हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये इसका राइट हैंड साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, पहला हम निकालते हैं ए कंप्लीमेंट, फिर उसके बाद हम निकालते हैं बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए कंप्लीमेंट, ये आ जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अगर यूनिवर्सल सेट से मैं ए को माइनस कर लूँ, अब देखो पहला यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 20 तक, फिर माइनस ए, यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करूँ, ए क्या है 2 3 5 7 9 एंड 11, तो ए कंप्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। इन सारे एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से माइनस करो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, फिर 2 चला गया, 3 चला गया, 5 चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 4 6 के बाद 7 इधर है, फिर आ जाएगा 8 9 है, फिर 10 11 है, तो फिर 12 आ जाएगा, 13 नहीं है, फिर 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए कंप्लीमेंट। अब हम इसी तरह क्या कर लेते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं कि ए कंप्लीमेंट का डायग्राम कैसे बन जाएगा हमारे पास। अब हम ए के लिए डायग्राम बनाते हैं, तो मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर जो शेप है ये रिप्रेजेंट कर लेता है यूनिवर्सल सेट को। अब हमें ए कंप्लीमेंट निकालना है। ए कंप्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट से माइनस ए करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर लेता है रेक्टेंगुलर शेप। फिर यहाँ पे इसमें आ जाएगा ए
और दूसरा इसमें आ जाएगा बी। ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 3, 5, 7, 9 और 11। उसके अलावा 1 इसमें आ रहा है और 13 इसमें आ रहा है और ए में हमारे पास 2 आ रहा है। अब हम क्या कर लेते, यूनिवर्सल सेट से हम माइनस करेंगे। जब देखो अगर हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमें लिख लेना है। अब इसके बाद इसमें 2, 3 तो है, 4 आ जाएगा, 6, 8, 10, 12, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब हम यूनिवर्सल सेट से जब हम सेट ए को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट से जब हम सेट ए को माइनस करेंगे तो उसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे के सारे ए के कम्प्लीमेंट्स होंगे। अब हमें क्या करना है, इस यूनिवर्सल सेट से सिर्फ सेट ए को माइनस करना है। सेट ए में चाहे जितने एलिमेंट्स है, सेट ए में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11। इनके अलावा बाकी जो भी एरिया है वो ए कम्प्लीमेंट में आ जाएगा। इनके अलावा बाकी सेट ए के अलावा ये सारा का सारा आ जाएगा ए के कम्प्लीमेंट में। ए के अलावा देखो ए में जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे कॉमन वाला रीजन है या दूसरा ए का। अब देखो ये 3, 5, 7, 9, 11 और 2 ये सारे के सारे सेट ए के एलिमेंट्स है। तो पूरा सेट ए को यहाँ से निकालना है, बाकी जो एरिया है यूनिवर्सल सेट में उस पूरे को हमें क्या करना है, शेड करना है। तो इससे ये पूरा ए वाला रीजन निकल जाएगा, बाकी ये इसका ए कम्प्लीमेंट होगा। तो इसका ए कम्प्लीमेंट हो गया। अब इसी तरह हम यहाँ से बी कम्प्लीमेंट को निकालते, तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट से जब बी को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास बी कम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 अप टू 20 तक है। फिर माइनस करूँगा मैं यहाँ से सेट बी को। सेट बी में हमारे पास क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब सेट बी को पूरा यहाँ से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी का कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट में हमारे पास 1 चला जाएगा, यहाँ से 3 चला जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 तो इसमें है, माइनस होगा फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये आ गया हमारे पास बी कम्प्लीमेंट। अब इसी तरह हमें यहाँ से बी कम्प्लीमेंट का बी वेन डायग्राम निकालना है, तो मैं यहाँ पे इसके लिए बना लेता हूँ बी कम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम। तो बी कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम आ जाएगा हमारे पास, ये रेक्टेंगल शेप यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर लेता है। ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें फिर आ जाएगा ए और दूसरा इसमें आ जाएगा बी। ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए है। ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 3, 5, 7, 9 और 11। 5, 3, 5, 7, 9 और 11। बाकी इधर बी में हमारे पास 1 और 13 है, और इसी तरह यहाँ पे ए में हमारे पास 2 है। बाकी यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि 4, 6, 8, 9 नहीं आ जाएगा, 10, 12, फिर ये आ जाएगा क्योंकि 9 इस सेट में है। 12 के बाद आ जाएगा हमारे पास 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। अब हमें बी कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ऐसे निकालना है कि यूनिवर्सल सेट से हम बी के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट से इस पूरे बी को हम माइनस करेंगे, बाकी ये जो वाला हिस्सा रह जाएगा इसका,
बी के अलावा बाकी ये जो रीजन रह जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास बी कम्प्लीमेंट, और इसमें ये बी शेड नहीं होगा। तो ये आ गया हमारे पास बी कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। ये हम लोगों ने ए निकाला, ए कम्प्लीमेंट निकाला, बी कम्प्लीमेंट। अब हम निकालते ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। इनका तो हम लोगों ने अलग निकाला, अभी हमें ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अभी हमें निकालना है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, 1 4 6 8 10 12 13 14 अप टू 20 तक है। फिर इससे हम माइनस करेंगे, माइनस बी कम्प्लीमेंट, सॉरी या माइनस नहीं, इंटरसेक्शन लेना है। मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लगाया, माइनस नहीं इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 4 6, फिर आ जाएगा हमारे पास 8, फिर 12, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 14, फिर 15, फिर 16 अप टू 20। तो ये आ गया हमारे पास बी है और ये है। तो इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स को लिखते हैं जो कि दोनों साइड में कॉमन है। यहाँ पे देखो ए कम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या है, 1 4 6, तो बी में 1 नहीं है तो 4 को हम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 6 इधर है, इसको हम लिखेंगे 6। फिर 8 यहाँ पर है और इस साइड में भी हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। 10 दोनों सेट में है, 10 के अलावा हमारे पास 12 दोनों में है। इसमें 13 है और इसमें 13 नहीं है। तो फिर 14 को देखते हैं, 14 दोनों सेट में है, तो यहाँ पे मैं 14 लिख लेता हूँ। फिर 15 भी दोनों में है, फिर 16 दोनों में है, 17 18, फिर 19, फिर 20। तो ये आ गया इनका ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 6 8 10 12 14 15 अप टू 20। 4 6 8 10 12 14 15 16 17 अप टू 20 तक। इसका भी हमारे पास ये आंसर आ गया। इसका मतलब कि पहला डी मॉर्गन लॉ हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है, मैंने गलती से यूनियन लगाया। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हम इनका वेन डायग्राम यहाँ पे बनाते। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का मैं यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। तो इसका मैं वेन डायग्राम अगर यहाँ पे ड्रा कर लूँ, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का मैं वेन डायग्राम निकालना है। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट ए है हमारे पास, दूसरा सेट बी है हमारे पास। ए और बी में क्या क्या एलिमेंट, 3 5 7 9 और 11। इसके अलावा बी में 1 रह जाएगा और 13, क्योंकि 1 3 से लेकर 13 तक है और एक का 2 से लेकर 11 तक है। 2 है, 3 5 7 9 और 11। ए में भी है ये एलिमेंट्स जहाँ पे मैंने लिखा है और बी में भी। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में लिख देता हूँ 4 6 8 10 12 14 15 16 17 19 और 20। अब हमें कौन सा रीजन सेट करना है, हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि अब देखो हम क्या करेंगे। ए कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या कर लेते, पूरे सेट ए को माइनस कर लेते थे। फिर बी कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम पूरे सेट बी को माइनस कर लेते थे। तो फिर उसके बाद
ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वो एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन होंगे। अब इसमें ये वाला रीजन ए और बी को निकाल के इससे बाहर वाला जो रीजन है ये आ जाएगा इनका कम्प्लीमेंट में। ये जो बाहर एलिमेंट्स है 4 6 8 10 12 14 15 16 17 19 17 18 19 20। अब देखो इसके इंटरसेक्शन में भी यही आ रहा है 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 एंड 20 यही आ रहे। तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल इसी तरह उस रीजन को सेट करना है जो इनके कम्प्लीमेंट में आ जाएगा, और ये ए और बी को हमें बिल्कुल यहाँ से माइनस करना है क्योंकि ये इनके कम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा है। इससे बाहर जो यूनिवर्सल सेट में बाकी एलिमेंट्स है वो इनके कम्प्लीमेंट में आ रहा है। तो ये इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह सेकंड लॉ को भी हम वेरीफाई करेंगे कि सेकंड लॉ में हमारे पास क्या है। तो ये इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और पहला लॉ हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। दूसरा लॉ भी बिल्कुल इसी तरह सेम एज इट इज़ ही होगा जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल था हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिखा है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। ये तो हम लोगों ने पहला लॉ यहाँ से वेरीफाई कर लिया। दूसरा लॉ बिल्कुल सेम एज इट इज़ होगा जैसे कि हम लोगों ने इसमें किया था। अब हम दूसरे लॉ को क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।